बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ जनाब चीकू का मिल्क शेक। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए बड़ा नेमत बनाई है। तो जनाब इसकी शक्ल बिल्कुल आलू जैसी होती है, लेकिन इसका जायका अलग होता है। इसमें कैल्शियम होता है, फौलाद होता है, विटामिन ए और बी और सी की भरपूर मकदार होती है। इसके अलावा इससे जिस्म में भरपूर ताकत आती है। नज़र के लिए ये बेहतरीन है क्योंकि इसमें विटामिन ए मौजूद है। ग्लूकोज़ की भारी मकदार होती है जो कि एथलीट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। निज़ाम को दुरुस्त करती है, दर्द और सोजिश को ये कम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और इसके अलावा जो है वो खून की कमी भी इससे पूरी होती है। साथ ही साथ इसमें इतनी क्वालिटीज़ हैं कि अगर आप इसको अब किसी बीमारी में जैसे कि गुर्दे और मसाने की पत्थरी को ये खारिज करता है और इससे इस्तेमाल से आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। इतना सुकून होता है कि आपको टेंशन फ्री फील करते हैं और ये कुदरत के इंतहाई एक कमाल के फलों में से एक फल है। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसके अलावा ये है कि आप इसको इस्तेमाल करने के साथ साथ इसको और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी बना के इस्तेमाल करें। जैसा कि आप इसका मिल्क शेक बना सकते हैं, इसको वैसे भी आप खा सकते हैं और इसको इस्तेमाल करने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपको सुकून ही सुकून महसूस होगा। तो जनाब अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इसकी वीडियो, इसकी रेसिपी बनाएंगे हम। तो ये मेरे पास है जनाब चीकू, वही चीकू जो मैं आपको बता रही थी। तो इसके लिए ये हैं, देखें मैंने इसको सेंटर से काट लिया। तो काटने के बाद ये हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। सारे जितने भी चीकू मेरे पास मौजूद हैं मैं इसकी कटिंग करूँगी और मैं आप लोगों को साथ ही इसके और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि इसके जो बीज होते हैं ये भी बड़े कमाल के होते हैं। इनका सफूफ अगर आप किसी कीड़े के कांटे पर लगाएं तो भी उससे भी उसका बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा, अब ये देखें जी कट चुके हैं। तो मैं सेंटर से काटने के बाद इसको चम्मच की मदद से इसका सारा जो गुद्दा है वो हम एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ठीक है। अब जब हम ये सारे का सारा इसका गुद्दा जो है वो निकाल रहे हैं तो साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी और बातें मैं आप लोगों को बताती जाऊँ कि निज़ाम भी इससे बहुत अच्छा रहता है। हाजमे का निज़ाम भी इससे बहुत कमाल का रहता है, मतलब हज़म होती हैं चीज़ें। अब जनाब ये गुद्दा जो है वो मैं सारा इसका निकाल चुकी हूँ और बाकी चीज़ें भी आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं। ये तक इसमें से अब गुद्दा निकालने के बाद ये जो बीज जिनकी खासियत मैं आपको बता रही थी वो हम इसमें से सारे निकाल लेंगे और निकाल के जो बीज है वो हम साइड पे रख लेंगे। अच्छा, ये थोड़ी और साथ ही आप लोगों को मैंने बताई थी कि चीनी भी मौजूद है। ये बीज सारे साइड पे कर लिए हैं। ये इनका छिलका जो एक साइड से निकला था। और जनाब ये है हमारे पास चीनी आपको दिखाई थी। अच्छा, अब इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे और ग्राइंडर में डालने के बाद आप इसमें जो है वो चीनी अब हस्बे जायका डाल लें। ठीक हो गया। और साथ ही इसमें आप जो है वो दूध डाल के इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करना शुरू कर दें। अब देखें ये बेहतरीन ग्राइंड हो चुका है। अब जनाब हम इसको ग्लास में बर्फ़ डालेंगे। बर्फ़ डालने के बाद जो है वो अपना जी ये चीकू का जो हमारा शरबत तैयार हो चुका है, मिल्क शेक बन चुका है मज़ेदार सा। ये भी हम इसमें डालेंगे। अब देखें कितनी अच्छी सी कंसिस्टेंसी बनी है, बहुत मज़ेदार बना है ये, कमाल का। आप इसे ज़रूर बनाएं। और साथ ही मैंने आपको ये भी बताना है कि इसका एक ये भी ख्याल करें कि कच्चा इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हमेशा इसको पकाकर जब ये पका हुआ हो तो ही करें। अगर कच्चा इस्तेमाल करें तो इससे गले का अल्सर भी हो सकता है, गले में आपकी खुजली भी हो सकती है। तो आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें और जितने भी मौसम के फल होते हैं वो इस्तेमाल हमें करने चाहिए। तो इसका अल्लाह पाक ने, क्योंकि हर फल में हर मौसम के लिहाज से उसके अंदर कोई ना कोई अल्लाह पाक ने खूबी रखी है और उसकी जो फ़ायदा है वो हमारे जिस्म को पहुंचता है। तो आप ये ज़रूर आजमाएं और बनाएं। और अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट भी दीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।